नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचार को शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। बड़ौदा विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान। बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त ने डाला वोट। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर पूर्व सीएम हुड्डा का बयान। हरियाणा की राजनीति की दशा व दिशा बदलेगा ये चुनाव। हरियाणा में चीनी पटाखे रखना और बेचना दंडनीय घोषित। हरियाणा सरकार ने दिए सख्त निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। इस उपचुनाव में 1,80,506 मतदाता 14 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। मंगलवार सुबह हल्की ठंड के बीच बड़ौदा हल्के के उपचुनाव में शांतिपूर्वक मतदान शुरू हो गया। बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त ने भी अपने मत का प्रयोग किया। उन्होंने अपने पैतृक गांव भैंसवाल में वोट डाला और जीत का दावा किया। उन्होंने लोगों से मतदान के वक्त शांति बनाए रखने की अपील की। निकिता तोमर हत्याकांड के बाद लगातार हो रहे हंगामे व विरोध के बीच नीमका जेल में बंद हत्यारोपी तौसीफ और रेहान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिसमें बैरक में उन्हें रखा गया है, उसके अन्य बंदियों पर भी नजर रखी जा रही है। साथ ही बैरक के बाहर स्थायी तौर पर वार्डन तैनात कर दिए गए हैं। हत्यारोपी तौसीफ ने न्यायालय में पहली सुनवाई के दौरान ही खुद को नीमका जेल में असुरक्षित बताकर गुरुग्राम की भोंडसी जेल शिफ्ट करने की मांग उठाई थी। रविवार को बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान में हुई महापंचायत के दौरान उपद्रव और खुफिया विभाग की नाकामी के बाद जेल प्रशासन किसी तरह की चूक नहीं चाहता। जेल में तौसीफ और रेहान की सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने राज्य के महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों को आगामी 16 नवंबर 2020 से खोलने का निर्णय लिया है, जबकि ऑनलाइन कक्षाएं सोमवार से शुरू हो गई हैं। हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की जरूरतों को देखते हुए राज्य सरकार ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के दिशा निर्देशानुसार 16 नवंबर 2020 से सरकारी, एडेड व स्वयं पोषित महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों को खोलने का निर्णय लिया है। विद्यार्थियों को अभिभावकों की अनुमति के साथ विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा और आने से पहले विद्यार्थियों को संबंधित विभागाध्यक्ष और शिक्षक को इसकी सूचना देनी पड़ेगी। बड़ौदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान हुआ। लोग अपने अपने घरों से निकलकर अपना नया विधायक चुनने में जुटे हुए थे। वहीं भाजपा और कांग्रेस के नेता भी लोगों से वोट करने की अपील कर रहे थे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ट्वीट कर लोगों से वोट करने की अपील की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि बड़ौदा उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और हरियाणा की राजनीति की दशा व दिशा बदलेगा। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बड़ौदा हल्के के सभी मतदाताओं से आग्रह है कि लोकतंत्र के इस त्योहार में हिस्सा लें और अपना एक मत जरूर डालें, ताकि बीजेपी की इस नकारा सरकार को वोट की चोट से करारा जवाब दिया जा सके। हरियाणा में इस दिवाली यदि आयातित पटाखों का स्टॉक किया या उनकी बिक्री की तो विक्रेताओं की खैर नहीं है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में आयातित पटाखों को रखने और उनकी बिक्री करने को अवैध और दंडनीय घोषित किया है। पटाखों के थोक विक्रेता विभिन्न विशेष अवसरों पर चीनी पटाखों का बड़ा कारोबार करते थे। इस बार सरकार ने चीनी पटाखों की बिक्री व भंडारण पर सख्ती दिखाने का फैसला किया है। सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को इस संबंध में सतर्क रहने और आयातित पटाखों की बिक्री एवं वितरण के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें सभी प्रतिष्ठानों के व्यापक निरीक्षण और निवारक कार्रवाई के माध्यम से यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया कि आयातित पटाखों का भंडारण न हो। हरियाणा में स्कूल खुलने के साथ ही 6 पड़ोसी राज्यों में बसों का संचालन शुरू हो गया है। पड़ोसी राज्यों द्वारा एनओसी जारी किए जाने तथा इस रूट पर यात्रियों की संख्या बढ़ने के बाद ही हरियाणा ने बसों का आवागमन बढ़ाया है। हरियाणा सरकार द्वारा 23 मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन के बीच सभी बसों का आवागमन बंद कर दिया गया था। हरियाणा सरकार के अधिकारियों द्वारा पिछले 1 माह से दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ पत्राचार किया जा रहा था। इसके चलते दिल्ली को छोड़कर अन्य 6 राज्यों में बसों का आवागमन शुरू हो गया है। करनाल में मधुबन के पास नेशनल हाईवे पर एक हादसा हो गया, जिसके बाद हाईवे पर थोड़ी देर के लिए जाम भी लग गया। एक कैंटर हाईवे पर बने पोल से टकरा गया, जिसके बाद पोल कैंटर के ऊपर गिर गया, जिससे कैंटर चालक और हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बड़ी मुशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। सर मैं नेशनल हाईवे से हूँ सर कि ये अपने दिल्ली साइड से कैंटर आ रहा था और इसको अचानक नींद आई या ओवर स्पीड था, इसके कारण इसने ये बोर्ड लगा रहा था अपना हाईवे पे नगर निगम का, इसको हिट किया और ओवरटर्न हो गया ये
सारा रोड दोनों साइड का RHS और LHS ब्लॉक हो गया। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के बेटे तुषार ढांडा ने रिबन काटकर कलायत में कपास की सरकारी खरीद की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कलायत हलके की काफी दिनों से मांग रही कि यहां पर कपास की सरकारी खरीद शुरू हो। इसके चलते उनकी माता ने मुख्यमंत्री खट्टर से बात कर यहां पर सरकारी खरीद भी शुरू करवाई है। तो लगभग 15 दिन पहले 12 दिन पहले यहाँ के आसपास के किसान आदरणीय माता जी से इस बारे में मिले थे और उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से विभाग के इसी हिसाब से बात की थी कि जल्द से जल्द कपास की खरीद हमारे कलायत मंडी में शुरू हो। और मुझे इस बात को कहने में खुशी है कि आज इस खरीद चालू की गई है। 8% की नमी का जो 5725 रुपए जो MSP पे इसकी खरीद की गई है। पहले किसान जयपाल जी जिन्हें मौके पर ही अभी रसीद उनके हाथ में थमा दी गई। तो मैं इस बात की जहां अपने विधानसभा क्षेत्र के आसपास के सभी गांव के लोगों को बधाई देता हूं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भोंगरा में पढ़ने वाली पड़ोस के गांव की बेटियों के लिए फ्री वर्दी वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। धर्म परिवर्तन कानून बनाने की मांग कई राज्यों के बाद अब हरियाणा में भी जोरों शोरों से उठने लगी है। करनाल में भी आज जीजा माता सेवा न्यास संगठन ने जिला सचिवालय पहुंचकर डीसी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनाने की मांग की है। आप सबको पता है कि निकिता तोमर बल्लभगढ़ की जो हम बेटी, हमारे देश की बेटी की जो जघन्य नृशंस हत्या हुई है, उसके विरोध में हम सभी बहनें इकट्ठी हुई हैं। आज हमारी बेटियां समाज में सुरक्षित नहीं हैं। देख के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरीके से इस तरह के केस, चाहे वो लव जिहाद है या धर्म परिवर्तन है, उसके ऊपर इतना दबाव दिया गया कि उस बेटी ने अपना बलिदान दे दिया। उनको देख के आज हमें लगता है कि समाज में हमारी बेटियों की सुरक्षा के प्रति कड़े नियम होने चाहिए। परिवार के अंदर सभी डरे हुए हैं आज कि अगर इस तरीके से हत्याएं होती रही, हमारी बेटियां, हमारा समाज, हमारी महिलाएं कहाँ सुरक्षित है। भारत एक लोकतंत्र देश है, लेकिन लोकतंत्र देश की आड़ में अगर इस तरह से हमारे ऊपर अत्याचार होंगे, वो कदापि भी सहन नहीं होंगे। आज हम उपायुक्त महोदय निशांत यादव जी को ज्ञापन दे रहे हैं कि सरकार की तरफ से, सरकार तो अपना कार्य कर रही है, लेकिन हमें भी जागरूक होना है हर व्यक्ति को कि हमारे समाज में क्या चल रहा है। वो जागरूकता हर व्यक्ति, हर परिवार में होनी चाहिए। समाज सुदृढ़ बने, हमारा राष्ट्र सुदृढ़ बने। महामारी काल में त्योहारों का सीजन फीका पड़ता नजर आ रहा है। कल करवा चौथ का त्योहार है। ऐसे में बाजारों में महिलाएं कहीं पर मेहंदी लगवाती नजर आ रही हैं, तो कहीं पर खरीदारी की जा रही है। हालांकि बाजारों में रौनकें जरूर लगी हैं, लेकिन महामारी काल के चलते दुकानदार खरीदारी ना होने से परेशान दिखाई दे रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार उनकी दुकानों पर कम ग्राहक पहुंच रहे हैं, जिनके कारण उनकी मेहनत भी पूरी नहीं हो पा रही है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।